गोस्वामी तुलसीदास कृत सुंदरकांड उनकी अमर रचना रामचरितमानस का सबसे ज्यादा लोकप्रिय खंड है, जिसके मुख्य नायक हैं पवन पुत्र हनुमान। यह एक संपूर्ण अध्याय तो है ही, राम कथा का प्रस्थान बिंदु भी है। भगवान राम और सीता के वियोग का अंतिम अध्याय। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां सोपान है। यह अब तक की रामकथा और आगे लंका में होने वाले युद्ध के बीच सेतु बंधन का काम करता है। दिलचस्प यह है कि इसके अंत में सेतु बंधन का काम भी शुरू हो जाता है। सुंदरकांड से पहले की कथा के तमाम संशय इस खंड में अपने जवाब पाते दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए माता सीता की खोज पूरी हो जाती है, राम और सीता को एक दूसरे की कुशलता का समाचार मिल जाता है, रावण को वानर सेना की शक्ति का एहसास हो जाता है, विभीषण हमेशा घर के भेदी कहे जाते हैं, लेकिन तुलसीदास के सुंदरकांड में वो एक नीतिज्ञ और घर बचाने की चिंतित मुद्रा में नजर आते हैं। भगवान राम द्वारा उनका राज तिलक आपसी दूरियों को कम करता है। इसी खंड में दंभी समुद्र का दर्प राम तोड़ते हैं और फिर उसी से सेतु बंधन का उपाय भी पूछते हैं। खुद रावण की ही सामग्री से हनुमान उनकी सोने की लंका जला डालते हैं। लंका वासियों में रामदूत हनुमान भय का संचार कर देते हैं। आदिकवि वाल्मीकि के महान ग्रंथ रामायण पर आधारित गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक प्रकार से उनका शोध ग्रंथ है। समय और समाज की जरूरत के अनुसार उन्होंने एक नई संपादित शैली में संस्कृत महाकाव्य को अवधी लोक भाषा में जन मन तक पहुंचाया। मूल कथा काफी कुछ एक होते हुए भी आज के श्रोताओं के लिए जानना रोचक हो सकता है कि कैसे वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड को गोस्वामी तुलसीदास ने ज्यादा सुगठित, लोकप्रिय और संपूर्ण बनाया। शायद यही रचना कौशल सुंदरकांड की लोकप्रियता का मुख्य आधार है। आज मन के मौसम में एक नहीं दो सुंदर कांडों की खूबियों और बनावट पर चर्चा के लिए हमने संस्कृत विदुषी और वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर नवलता को आमंत्रित किया है। तो नमस्कार डॉक्टर नवलता जी। नमस्ते नीलम जी, नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। तो हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। हाँ। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण दोनों में राम कथा को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। इनमें सबसे लोकप्रिय है सुंदरकांड। आज हम इसी पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। रामचरितमानस का सुंदरकांड सीता की खोज से शुरू होकर सेतु बंधन तक की कथा कहता है। उधर रामायण में शुरुआत तो समान है, लेकिन इसका समापन हनुमान की लंका से किष्किंधा लौटने पर हो जाता है। तो नवलता जी, 2 महान रचनाकारों के इन सुंदर कांडों को आप किस तरह लेती हैं? क्या है इनकी समानताएं और भिन्नताएं? देखिए, वाल्मीकि तो आदि कवि कहे जाते हैं जी, जिन्होंने क्रौंच मिथुन के विरह से उत्पन्न सबसे पहले श्लोक उनके मुंह से अचानक ही निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम इत्यादि, और उसी के आधार पर ब्रह्मा जी के आदेश से और नारद जी के द्वारा कहने पर उन्होंने रामायण का सृजन किया, राम कथा को लिखा उन्होंने, जो जिसके आधार पर पूरे विश्व में बहुत सारी रामायणें लिखी गई, राम कथाएं लिखी गई। तुलसीदास जिस समय हुए उस समय एक बड़े धार्मिक विघटन का समय था, यवनों का काल था और धर्म का पतन हो रहा था, लोगों का समाज का बिल्कुल एक हनन हो रहा था, सामाजिक चरित्र का हनन हो रहा था। तो ऐसे समय जब तुलसीदास जी का एक कर्तव्य था कि समाज को जागृत करना और समाज के सामने एक ऐसा कोई चरित्र रखना जिससे उनका मनोबल भी बढ़ सके, उनकी अपनी खोई हुई शक्ति भी वापस आ सके और वो प्रेरित हो सके। तो उनको रामचरितमानस के लिखने के लिए उनको एक आधार मिला वाल्मीकि रामायण का, और उन्होंने लोक भाषा में, अवधी भाषा में उसको लिखा।
जबकि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखा, क्योंकि हम्म, उस समय की रामायण कालीन भाषा ही संस्कृत भाषा थी, जी, जो आगे में सुंदरकांड में हनुमान के कथन से भी सिद्ध होती है। हम्म, तो अब ये तुलसीदास के समय तो संस्कृत लोक भाषा थी नहीं, जी, तो उन्होंने अवधी में लिखा, क्योंकि अवधी उस समय उत्तर भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित थी और लोक भाषा के माध्यम से वे समाज को सबसे अधिक अपनी बात को संप्रेषित कर सकते थे। जी, जी, ये ये है। जी, जी। तो हम्म, इसके आगे जो था ना, ये एक जो बात समानताएं सवाल और विषमताएं की बात है। जी, जी, हाँ, तो सुंदरकांड के लिए कहा गया सुंदरे किम न सुंदरम, मतलब सुंदरकांड वास्तव में सबसे सुंदर कांड है, सबसे सुंदर प्रकरण है। जी, जबकि राम और सीता के मिलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, जी, हनुमान जी जाकर के सीता का पता लगाते हैं। तो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस दोनों में आरंभ तो वहीं से होता है कि लंका पर पहुंचने के लिए, समुद्र लांघने के लिए हनुमान चलते हैं, समुद्र लांघते हैं, और बीच में किस तरह से मैनाक पर्वत मिलता है, मैनाक पर्वत उनका अभिनंदन करता है, जी, और किस प्रकार से वे सिंहनी का वध करते हैं, सुरसा नाम की जो माता है, सर्प माता है, उनके द्वारा कैसे हनुमान की परीक्षा ली जाती है, जी, और फिर हम लंका में पहुंच करके लंका नाम की जो अधिष्ठात्री देवी है वो हुँ, मिलती है, उसको किस तरह से ये मारते हैं हनुमान जी, हुँ, और लंकिनी जो है वो फिर बताती हैं कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि जब कोई वानर तुमको पीड़ित करेगा तो समझ लो कि अब राक्षसों का संहार होने वाला है। जी, इसी प्रकार से त्रिजटा का प्रकरण है। तो जब ये सारी कथाएं, ये प्रकरण जो है ये समान है। जी, त्रिजटा का स्वप्न जो है वो भी उसी तरह से दिखाई देता है, हुँ, जैसे जैसे उन्होंने कहा त्रिजटा ने कि हाँ मैंने स्वप्न देखा है, तो वैसे ही रामायण में भी उन्होंने वाल्मीकि जी ने कहा स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टः दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानाम अभावाय भर्तुरस्याह भवाय च। और उसके बाद में उन्होंने कहा रावणश्च मया दृष्टो मुंडस्तैल समुच्चकिता रक्तवासा पिबन्मत्तः करी करवीर कृतस्रजः, कि इस हुँ, तरह से मैंने उसका भी वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। तृष्टा नाम राजर्षि एका रामचरण निपुण विवेका, सपने होते सबनों पे सुनाए सपना, सीता से ही करो तपना इत्यादि। हुँ, तो बताती है वो किस तरह से और ये जो है अंतर ये है इसमें कि वाल्मीकि रामायण में ये प्रकरण बहुत लंबा, मैंने रावण की क्या दशा है स्वप्न में देखी त्रिष्टा ने, ये हुँ, बड़ी लंबी सुनाई। तो इस तरह से ये भी है। फिर लंका में पहुंच करके घर घर जा करके एक एक स्थान पर जा करके हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, जब वहां नहीं मिली तो वो अशोक वाटिका गए, और उसके बाद में किस प्रकार से उन्होंने उनको मुद्रिका दी, चूड़ामणि प्राप्त की। तो ये बहुत सी चीजें समान हैं, अंतर भी बहुत है। अंतर जी, ये सबसे पहले तो ये अंतर है कि जब लंका में गए तो लंका को जो सौंदर्य देखा, वैभव देखा, बहुत लंबा वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया हुआ है। और उसके बाद में विभीषण का प्रसंग आता है, जो क्योंकि विभीषण का प्रसंग रामचरितमानस में बहुत महत्वपूर्ण है, जी, और एक तरह से अशोक वाटिका का पता बताने के लिए विभीषण ही हनुमान जी को बताते हैं और वही उपाय बताते हैं। जैसा कि कहा गया है कि राम 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 से सुमिरन कीना हृदय रस कर सज्जन चीना है, जी, और उसके बाद में किस तरह से उन्होंने बताया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का विभीषण का प्रसंग सुंदरकांड में नहीं मिलता है। जी, सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण में तो यही है कि जब हनुमान जी पूरे लंका के एक एक चप्पे चप्पे को छान करके जब बहुत हताश हो गए, बड़े परेशान हो गए, और बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि लगता है सीता जी की मृत्यु हो गई है, लगता है सीता जी को राक्षसों ने खा लिया है, और उसके बाद इतने हताश हुए कि वो कहते हैं कि अब सीता जी के न होने पर मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, या तो मैं यहीं वानप्रस्थ ले लूंगा, या तो मैं स्वयं अग्नि में जलकर मर जाऊंगा, या मैं जल समाधि ले लूंगा, अब नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से बहुत दुखी और हताश होने के बाद
फिर स्वयं ही वो सोचते हैं कि अभी मैंने सब कुछ तो देख दिया है, लेकिन अभी मैंने अशोक वाटिका नहीं देखी है। जी। तो उसको कहते हैं उसमें वाल्मीकि रामायण में कि अशोक वनिका चापि महतीयम महाद्रुमा इमाम अधिगमिष्यामि न ही यम विचिता मया, कि अब मैं ये सब करने के बाद, क्योंकि जो धैर्यशाली लोग हैं वे एकदम से हताश नहीं होते, मतलब मनुष्य हैं तो हताश तो होंगे, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, धैर्यशाली लोगों को और जो किसी लक्ष्य को लेकर चले हैं उनको हताश नहीं होना चाहिए। इसलिए अब मैं अभी तक मैंने अशोक वाटिका नहीं देखी, और इसमें तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े वन हैं, तो अब मैं यहाँ पर जाकर के देखूंगा, जी। ऐसा वो कहते हैं। हम्म। तो एक तो ये अंतर है। दूसरी बात ये कि रावण जब आता है उनके अशोक वाटिका में, तो वो कहता है कि तुमको 1 मास का समय देता हूँ, मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ के पाना। हाँ, ये तुलसीदास वाले हाँ, जो तुलसीदास जी रामायण हैं। उनके सुंदरकांड में जी थे। जी जी। और वाल्मीकि कहते हैं 2 मासौ रक्षितव्यो में यो वधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोहो ममत्वं वरवर्णिनि। वो कहता है, रावण कहता है कि मैं तुम्हें 2 मास का समय देता हूँ, और जी, 2 माह के बाद ज्यादा उदार तुमको, है वो। हाँ, मेरे, नहीं नहीं, मेरे पास तुम्हें आना ही होगा, हाँ हाँ। मेरी शैया पर आना होगा। और हम्म अगर 2 महीने में भी तुम नहीं आई मेरे हम्म पास, तो फिर मम त्वाम प्रातराशार्थे सूदाश्चेत्स्यन्ति खड्गसः, तो हम्म, मैं तुमको मार करके मैं खा जाऊंगा, जी। है ना, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद में एक और प्रसंग है, जब रावण के महल में, रावण के भवन में हनुमान जी जाते हैं सूक्ष्म रूप धारण करके रात्रि के समय, हम्म और वहां पर सब पूरा चिप्पा चिप्पा छानते हैं, अंतःपुर की स्त्रियों को देखते हैं, और स्त्रियों को देखने के बाद फिर मन में विचार भी आता है कि मैं स्त्रियों को देख रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। फिर सोचते मैं तो एक विशेष लक्ष्य से आया हूँ, मेरा हम्म मन इसमें जो है वो विकृत नहीं है, हम्म विकारयुक्त नहीं। और फिर वो पुष्पक विमान देखते हैं। हम्म, रामचरितमानस में सुंदरकांड में पुष्पक विमान का प्रसंग नहीं आता। जी तो जी। पुष्पक विमान देखते हैं, फिर वहां पर पुष्पक विमान के जो शिल्प है उसका बड़ा सुंदर वर्णन अच्छा। है कि किस प्रकार से उसकी सीढ़ियां जो है मूंगे की बनी हैं, और उसका फर्श पुष्पक विमान का वो उसका सीपियों का और चांदी सोने का बना हुआ है, और वो पुष्पक विमान पर चढ़ जाते हैं। हम्म पुष्पक विमान पर चढ़ करके पूरा सब देखते हैं, हम्म और फिर पुष्पक विमान से फिर कूद आते हैं, और फिर अशोक वाटिका में फिर वो पर्वत पर चढ़ करके फिर देखते हैं। और चैत्य प्रासाद है एक, उस जी। चैत्य प्रासाद के नीचे सीता जी को मिलते हैं। उसके हम्म बाद और अंतर ये है कि रामचरितमानस में यह है कि जब हनुमान जी पेड़ पर बैठे हुए हैं, और हम्म, वहीं से वो थोड़ा सोच विचार करके और मुद्रिका नीचे डाल देते हैं, जी। है ना, हम्म पेड़ के नीचे मुद्रिका डाल देते हैं, और उसको देख करके चकित मुद्री पहचानी, है ना। हम्म, तो ऐसा सीता जी देख करके उसको विस्मित होती हैं कि माया ते सरच नहीं जाई, कि ये बनावटी नहीं है, हाँ, ये बहुत बात क्या है। संक्षेप में काफी चीजें संक्षेप में, दी हैं। हाँ, बहुत संक्षेप में। और वहां पर वो बड़ा लंबा विवरण है। रावण सोचते, वो हनुमान सोचते हैं कि मैं सीता जी से कैसे बात करूं, इनका परिचय कैसे पाऊं, कैसे मैं निश्चय करूं। यद्यपि वो समझ गए कि सीता जी हैं, हम्म क्योंकि जो लक्षण रामचंद्र जी ने बताए थे हम्म वैसे मिलते हैं, हम्म, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि ऐसे बिना किसी पर बिल्कुल निश्चय के कैसे हम्म, बात करूं। फिर जी। सोचते हैं कि अगर मैं संस्कृत में बात करता हूँ, हम्म है, तो ये सोचेंगे शुद्ध संस्कृत में, हम्म, तो सीता जी भयभीत हो जाएंगी कि रावण आ गया फिर से, रूप बदल और के आ गया। रूप बदल करके। हम्म फिर सोचते हैं कि मनुष्यों के योग्य, जैसे सामान्य मनुष्य संस्कृत बोलते हैं हम्म वैसा बोलूं। तब सोचते हैं कि, सोचेंगे कि मायावी आ गया कोई। हम्म फिर सोचते हैं कि मैं अब अयोध्या के आसपास जो भाषा बोली जाती है संस्कृत की, हम्म उसमें बोलूं, उस तरह से बोल करके। और फिर कई सर्गों में है कि हनुमान अपना परिचय सीता को देते हैं, राम की कथा ऐसे देते हैं कि वो राम का गुणगान करने लगते हैं। तब जी। सीता के कान खड़े होते हैं थोड़ा। हम्म उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपना परिचय देते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, और हम्म फिर सीता जी भी अपना परिचय देती हैं, और हम्म तब वो सीता जी के हाथ में वह मुद्रिका देते हैं। हम्म इसी प्रकार से चूड़ामणि की बात आती है। हम्म तो चूड़ामणि जो सीता जी देती हैं, हम्म तो वो जब हनुमान जी से इनकी बातचीत होती है,
और मुद्रिका देती हैं। फिर सीता जी संदेश कहती हैं राम के लिए, और उसी समय हनुमान जी कहते हैं कि भाई कुछ अपने चिन्ह के लिए मुझे दीजिए, पहचान के लिए। तो वो चूड़ामणि उनके हाथ में दे देती हैं, और वो हाथ में ले करके वो अपनी उंगली में पहन लेते हैं। इसमें रामायण में आया है कि जी प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नम अनुत्तमम अंगुल्या योजयामास नहीं अस्य प्राभवत भुजः, कि उन्होंने अपनी उंगली सुरक्षित में डाल ढंग से लिया। उसको लेकर हाँ चले। हाँ, उस समय तो वो सूक्ष्म रूप धारण किए थे, तो उनकी उंगली में पूरी आई नहीं, उसके बाद में फिर उनकी उंगली में आ गई होगी। तो ये है, इस तरह से ये बहुत सारे अंतर हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा अंतर ये है कि रामचरितमानस में जब हनुमान जी लौट करके राम के पास आते हैं, तो सुंदरकांड में ही युद्ध की भूमिका बन जाती है। जी जी और विभीषण आते हैं उनके पास में अंदर उससे रावण के द्वारा निकाले जाने पर जी विभीषण आते हैं। विभीषण का राज तिलक कर देते हैं जी रामचंद्र जी। हाँ जी और उसके बाद में विभीषण ही उनको रास्ता बताते हैं कि किस तरह से समुद्र को लांघ करके आप लंका पर प्रत्यक्ष चढ़ाई करिए, जी और किस प्रकार से आप समुद्र से रास्ता मांगिए, जी ये जी सब करते हैं। और उसके बाद में फिर समुद्र से वही 3 दिन तक वहां पर समुद्र के किनारे बैठ करके पड़ाव डाल करके, और फिर समुद्र से रास्ता मांगते हैं। समुद्र पहले अभिमान में है, उसके बाद में फिर जब विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, है ना, तो बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत, ऐसा करके तो भयभीत होकर समुद्र बताता है रास्ता। और नल और हाँ, वो नील के विषय अपना में, जो तीर हाँ छोड़ते हाँ हैं उसमें हाँ जिससे हाँ आग लग हाँ जाती है हाँ समुद्र हाँ में। हाँ 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 हाँ, सब पूरा अंदर ज्वार उठने लगता है, और समुद्र भयभीत होकर के फिर बताता है कि नील और नल के बारे में है। जी और तो लेकिन वाल्मीकि रामायण में बस हनुमान जी राम के पास लौटकर जब आते हैं किष्किंधा कांड में, और जी सीता जी का संदेश देते हैं, बस वहीं तक की कथा है। बाकी कथा युद्ध कांड में है। जी जी विभीषण आते हैं वाल्मीकि रामायण में भी, रावण विभीषण को एक बार निकाल देता है, उसके बाद फिर दोबारा फिर विभीषण उससे निवेदन करते हैं कि भाई सीता माता को वापस कर दो, लेकिन वो फिर जो है उसको दंडित करने के लिए कहता है, और तब विभीषण आकाश मार्ग से चले जाते हैं रामचंद्र जी के पास में। और रामचंद्र जी वहां पर वो सब वैसा ही है जैसे कि हाँ किस तरह से वानर सब जो है वो संदेह करते हैं कि कौन आ गया ये। इसके साथ विभीषण के साथ 4 राक्षस और गए हैं। जी जो दूत हाँ होते हैं उनके। हाँ, दूत। तो कि सोचते हैं कि शत्रु के पक्ष से आया है, शत्रु है, तो ये सब सोचते हैं। फिर राम जी उनको विभीषण को शरण दे करके और विभीषण की सहायता से रास्ता तो मांगते हैं, कहते हैं कि हाँ किस तरह से समुद्र लांघा जाए, विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं। ये है कथा। अच्छा, मूल तो काफी प्रसंग आपने जो अलग अलग हैं वो हाँ आपने बता दिए। अब एक बात ये आती है कि संक्षिप्त होते हुए भी हनुमान की बड़ी परीक्षाएं सीता लेती हैं। हाँ उन हाँ दोनों हाँ का वार्तालाप जो है संक्षेप में भी कई तरह का होता है। जैसे हाँ उनको विश्वास नहीं होता कि ये हाँ 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 वानरों से किस तरह से ये यहाँ इन हाँ हाँ राक्षसों से निपटेंगी। तो वो हाँ प्रसंग में कुछ अगर आप और बताना हाँ, चाहें तो। वो वहां पर वही है कि कैसे निपटेंगे। जब जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, जी है ना, तो पहले तो उनकी गति जो है उसमें अपने आप ही सब पेड़ पौधे पत्थर वगैरह सब हिलने लगते हैं। हम्म उसके बाद में जब वो उनके सीता जी से मिल करके उनसे चूड़ामणि लेकर के फिर सोचते हैं कि अब मैं वापस चला जाता हूँ। हम्म और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो उनके मन में बात आती है कि जब मैं दूत बन के आया ही हूँ तो और सीता जी का दर्शन कर ही लिया है, तो पहले तो वो सीता जी से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मेरी हम्म पीठ पर बैठ करके चलिए। हम्म सीता जी उस पर मना करती हैं, बहुत तर्क करती हैं कि मैं हम्म तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, कहीं मैं गिर सकती हूँ तुम्हारी पीठ पर से, रास्ते में राक्षस लोग मुझे मार सकते हैं, हम्म तुमको भी मार सकते हैं राक्षस लोग, तुम कैसे अपनी रक्षा करोगे, कैसे मेरी रक्षा करोगे। और उसके बाद अंत में कहती है कि मैंने किसी पर पुरुष का स्पर्श आज तक नहीं किया अपनी इच्छा से, हम्म रावण जो मुझे स्पर्श कर गया वो तो हठात बलात् कर गया।
हम्म। तो ऐसा कहती हैं। उसके बाद हाँ, फिर मुख्य हनुमान जी, वजह यही थी, नहीं तो हाँ हाँ हनुमान हाँ हाँ लाने हाँ, को तैयार थे और बिल्कुल वो आ तैयार भी थे, सक्षम सकती। थे, हाँ हाँ। सक्षम भी थे। जी। तो हनुमान जी सोचते हैं कि जब आया ही हूँ तो जरा अभी इनको जीत कर तो ले जाना है, हम्म। रावण को पराजित करके, तो हम्म। मैं जरा इनकी शक्ति का भी पता कर लूं। हम्म। तब जब शक्ति का पता करने के लिए वे जो है फिर और ध्वंस करने लगते हैं जी। अशोक वाटिका में। जब अच्छा, वो ध्वंस, फल खाने के लिए भूख वाला प्रसंग नहीं है नहीं इसमें? नहीं वो प्रसंग नहीं है रामायण में। हम्म। जैसे रामचरितमानस में कहते हैं ना, कि मात मोहि लागे ति भूखा, है हम्म। ना, हम्म। तो वो प्रसंग नहीं है, बल्कि ये स्वयं ही अपनी इच्छा से वे ध्वंस करते हैं चूड़ामणि लेने के बाद। और हम्म। रामचरितमानस में ये है कि जब ध्वंस हो जाता है, लंका दहन हो जाता है, उसके बाद फिर आते हैं हनुमान जी। हाँ, तब लेकिन यहाँ ऐसा चूड़ामणि नहीं लेते है। हैं हाँ, निशानी के तौर पे। अच्छा यहाँ पर ये है वाल्मीकि रामायण में कि हम्म। फिर जब वो ध्वंस करने लगते हैं और उसी प्रकार से रावण के राक्षसों को सबको मारते हैं, और अक्ष कुमार फिर ले जाते हैं, और इनको पकड़ करके ले जाते हैं। और हम्म। फिर वो लंका दहन करने के बाद, फिर लंका दहन करते करते उन्होंने चैत्य प्रासाद को भी, अशोक वाटिका को भी जला दिया, और उस चैत्य प्रासाद को भी जला दिया जिसके नीचे सीता जी मिली थी। अब इनको फिर भय होता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं सीता जी भी उसमें जल के मर गई। हम्म। तब तक आकाशवाणी होती है कि नहीं, सीता जी जीवित हैं। लेकिन उनको फिर निश्चय करने के लिए कि वास्तव में सीता जी जीवित हैं, ये निश्चय करने के लिए फिर वो आते हैं सीता जी के बाद हम्म। पास, और फिर प्रणाम करके फिर जाते हैं। अच्छा, तो इनको एक यहाँ पर रोक रही हूँ मैं आपको। एक हाँ रावण के दो पुत्रों का प्रसंग था ना, एक का तो वो निधन हो जाता है, इसको मार डालते हैं, दूसरा हाँ इनको ब्रह्मास्त्र के जरिए पकड़ के ले हाँ जाता है। मेघनाद, तो हाँ। हाँ, उनके दोनों के नाम क्या थे उनके? एक तो वो था अक्षय कुमार, और एक मेघनाद था। अच्छा, अच्छा। हाँ, जिसके साथ बड़ा युद्ध होता है उनका, युद्ध जो होता है, हाँ, हाँ जो ले हाँ जाता है इनको पकड़ हाँ हाँ के। जी, जी। हाँ अच्छा, आप की बात मैंने बीच में काट दी थी, लेकिन मैं एक चीज ये पूछना चाह रही थी। हाँ जो आप प्रसंग कह रही थी उसको भी आप पूरा कर सकती हैं, और बाकी इसी तरह के और चरित्र जो इसमें अलग हो या ज्यादा विस्तार से हो, आदि कवि वाल्मीकि के सुंदरकांड की और क्या खूबियां आपको महत्वपूर्ण लगती हैं, तो उनके बारे में भी बताते चलिए। हाँ। जी। वाल्मीकि रामायण ने बहुत विस्तार से वर्णन किया। जी। सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं, हम्म। और मतलब एक एक घटना को बताने के लिए कई कई सर्गों का इन्होंने कई कई सर्ग लिखे हैं। जी। जैसे लंका का सौंदर्य है, लंका का वैभव, हम्म। उसको वो बहुत विस्तार से है कि किस तरीके से लंका में कैसे प्रासाद हैं, कैसे कितना मतलब सोने चांदी से बिल्कुल लदा हुआ है सब, इस हम्म। प्रकार से सब वर्णन किया। विस्तार अ, से उसका हाँ जिक्र है। बहुत विस्तार से। इसी प्रकार से अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका जैसे हम लोग तो सोचते हैं अशोक वाटिका कोई छोटी मोटी एक आध किलोमीटर की वाटिका होगी, बहुत से ज्यादा बहुत, है हम्म। ना। तो हम्म। ऐसा नहीं, वहां भी कई महल हैं। अशोक वाटिका में कई महल हैं, पर्वत हैं, पर्वत से निकलने वाली वाह, नदी है, और वाह। सरोवर हैं, सरोवर हैं, ऐसे जलाशय हैं, ऐसी बावलियां हैं हम्म। जिनको नदियों से जोड़ करके रखा गया है। ये। जो बहुत, जिनकी सीढ़ियां वही मूंगे की बनी हुई सीढ़ियां हैं, पेड़ों के वृक्षों के नीचे और ऊपर हम्म। जो सोने और चांदी की वेदिकाएं बनी हुई हैं, बहुत इस प्रकार खूबसूरत से। वर्णन है हाँ वाकई। बहुत खूबसूरत। तो हम ये सोचते हैं कि उस समय का वास्तु और नगर नियोजन और उपवन नियोजन कैसा सुंदर रहा होगा जी। रावण के यहाँ का। जी। जी। तो वास्तव में रावण तो मतलब राम कथा तो एक प्रसंग है, राम कथा एक विषय है, हम्म। लेकिन उसके माध्यम से वाल्मीकि के समय का पूरा वास्तु, जी। पूरा पूरा नगर नियोजन, पूरा शिल्प, ये सब उसके माध्यम से पता चलता है। हम्म। तो इस तरह से बहुत पुष्पक विमान का, इसी तरह से बहुत रावण के भवन में पुष्पक विमान का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया जी। है। और इस तरह से कैसे हनुमान जी जाते हैं जी। अंतःपुर में, जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों की साज सज्जा आभूषण, इनका हम्म। सब बहुत विस्तृत विस्तार वर्णन है, से वहाँ बहुत जिक्र के। विस्तार से वर्णन है। हम्म। तो एक एक विषय का बहुत विस्तार से वर्णन है। जी। जी। हाँ, चैत्य आ, प्रासाद का बहुत विस्तार से वर्णन है। चैत्य जी। प्रासाद का मंदिर बहुत ऊंचा था, जिसका शिखर बहुत ऊंचा था, जिसमें फर्श और सीढ़ियां
बहुत सुसज्जित थीं, इस प्रकार से वर्णन किया है। अच्छा नवलता जी, गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि में मानस की जो रचना की, उसका हम्म सुंदर कांड इतना प्रफुल्ल और लोकप्रिय है कि आज हम्म भी घर परिवार में मंगलवार को लोग सब हम्म परिवार उसका पाठ करते हैं। हर हम्म शुभ कार्य में सुंदर कांड अपने हम्म सकारात्मक संदेशों के कारण मंगल भाव से शामिल हम्म किया जाता है। जी। इस दृष्टि से वाल्मीकि जी की रामायण के सुंदर कांड की लोकप्रियता क्या है, इस बारे में हम्म आप कुछ बताइए। देखिए, एक तो बात बिल्कुल सीधी है, स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है जी। और वर्तमान समय में संस्कृत उतनी प्रचलित नहीं है ना, आज के युग में। जी। और तुलसीदास ने चूंकि एक तो उसी उद्देश्य से लोक जीवन के को संदेश देने के उद्देश्य से ही रामचरितमानस लिखी थी। जी। अवधी भाषा में है, अवधी लोक भाषा है, तो बहुत सामान्य, जो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम्म। लगभग निरक्षर लोग, बहुत सारे निरक्षर ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन सुंदरकांड याद है, रामचरितमानस का बहुत सारा कुछ याद है। हम्म। तो ऐसा, तो रामचरितमानस का जो सुंदरकांड है वो इसीलिए बहुत प्रचलित है। दूसरी बात, सुंदर इनका वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड 68 सर्ग है। और हम लंबा लोग, बहुत है। मैंने अपने घर में, हम लोगों ने कई बार इसका पाठ किया, हम्म। अखंड पाठ। तो अखंड पाठ में यह है कि जब हम संपुट के द्वारा करते हैं हम्म। तो हमें 24 घंटे लगता है लगभग, और जब हम्म। बिना संपुट के करते हैं तो 12 घंटे लगता है। जी। जबकि जी। सुंदर कांड पाठ करने में बिना संपुट के करेंगे तो 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा, हम्म। संपुट के साथ करेंगे तो 2 से ढाई घंटा लगेगा। तो इस हम्म। तरह आजकल के समय में लोगों के पास समय भी उतना नहीं है, धैर्य भी उतना नहीं है, तो इस तरह से वो सरल होता है। दूसरी बात, ये जैसे रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास एक तो भक्त थे, जी। है ना, और जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उस समय बहुत सारे जो तथाकथित पंडित थे, उन्होंने रामचरितमानस को नीचा दिखाने के लिए हम्म। ये कहा कि मतलब इसका महत्व तो नहीं है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में आपको भी ध्यान होगा जी। कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हम्म। रामचरितमानस को सबसे नीचा रखा गया, लेकिन फिर सुबह देखा गया तो वो सबसे ऊपर थी। तो मतलब उसका कहीं न कहीं ऐसा महत्व तो है। और भगवान राम की स्वयं तुलसीदास जी पर कृपा है। और सुंदरकांड जहाँ तक है, सुंदरकांड बिल्कुल सिद्ध मंत्र के रूप में आजकल पढ़ा जाता है, और मेरा भी बड़ा विश्वास है। जी। सुंदर मतलब एक कुछ शुभ कार्य करना हो तो सुंदरकांड पढ़ लीजिए। हम्म। दूसरी बात, सुंदरकांड यूं भी अगर आप भक्ति पूर्वक और किसी सिद्धि के लिए ना भी पढ़ें, तो हम्म। भी आप देखिएगा कि सुंदरकांड का जो पूरा वृत्त है वो ऐसा है कि मन को झकझोर देने वाला भी है और बहुत सारा संदेश देने वाला है, जी, बहुत विशेष तरह रूप के से। परिस्थितियों, हाँ समस्याओं हाँ, और समस्याओं का। मनो विचारों हाँ को जो है ना, वो हाँ, उनके जवाब देता है कि जो जवाब देता है। जो मन में हाँ संदेह होते हैं, उन सब हाँ के जवाब है। और जहाँ हाँ आदमी अपने को कमजोर और अकेला पाता है, तो हाँ उसमें राम भक्ति के जरिए और हाँ हाँ आत्मविश्वास का जो हाँ हाँ जिस तरह का संकल्प हाँ लेके हाँ हनुमान जी गए थे, ये सारे हाँ संदेश मिलते हैं हाँ उसमें। और हाँ, मन का बोझ हल्का हो जाता है। हल्का होता है। जैसे रामचरितमानस के सुंदरकांड में सबसे पहली जो चौपाई हुई, जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, है ना। हम्म। तो हम्म। जामवंत ने जब उनको, उसके पहले किष्किंधा कांड में आता है ना हम्म। कि जामवंत ने उनको, हनुमान जी को उनका बल, हम्म। पवंत ने बल पवन समाला, हम्म। तो ये उनको बोध कराया। तो हनुमान जी फिर जामवंत के वचन सुन करके उनको अपनी शक्ति का ज्ञान हो गया, और फिर वो जिमि अभोग रघुपति कर बाना, ते हम्म। ही भांति चले हो हनुमाना है। और उस रामचरितमानस में भी उसमें आया है जी। ये, है कि आ, यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसन विक्रम गच्छेत तद्वत् गमिष्यामि लंकाम रावण पालिताम। ये हम्म। उस तरह से वो बड़े वेग से गए, और बीच में कितनी सारी बाधाएं आई। ऐसे पहले सुरसा आई, सिंगिनी आई, लंका आई, और उसके बाद में लंका में, मतलब लंका राक्षसी के अतिरिक्त लंका में पूरे राक्षसों से घिरी हुई लंका में अकेले हनुमान जी पूरा ध्वस्त। उसके सुरक्षा कवच को हाँ, कैसे भेदा उन्होंने, कैसे भेदा इसीलिए उन्होंने। सूक्ष्म रूप में पहुंचे। हाँ, सूक्ष्म रूप में पहुंचे,
और मतलब धैर्य, बुद्धि, बल, इसी हम्म हनुमान जी बुद्धि, बल और धैर्य के हम्म प्रमाण माने जाते हैं। इसी हम्म प्रकार सीता जी भी 1 वर्ष तक वो रही वहां पर, कितने कष्ट में, कितनी मतलब कितनी असुरक्षा के बीच, कितने कष्ट में, कितनी पीड़ा में, उसके बाद भी उन्होंने जीवन धारण किया सीता जी ने। जी और अ, घबराई नहीं, हर हम्म पल रोती थी, भगवान राम को याद करती थी, सब करती थी, लेकिन प्राण नहीं त्यागे उन्होंने। तो ये इसमें वाल्मीकि रामायण में जी भी आता है कि सीता जी कहती हैं हनुमान जी से हम्म कि राम जी से वहां कहना जा करके कि हम्म 1 वर्ष की अवधि थी मेरी, दी हम्म थी, लेकिन 10 महीने तो बीत गए हैं। सब हम्म आच्यो सत्वंस्तेति यावत एव न पूर्यते अयम संवत्सरः कालस्तावधि मम जीवित। ये समझ लो 10 महीने बीत गए, अब 1 वर्ष पूरा होते होते ही मेरा जीवन है, लेकिन हम्म मैं जो हूँ एक मास से ज्यादा नहीं जीवित रह पाऊंगी, इस हम्म। प्रकार से वो कहती हैं। युग और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि और तुलसीदास के सामाजिक सरोकारों का मूल्यांकन आप वैसे तो बीच बीच में बराबर करती ही रही हैं, हम्म। लेकिन अगर कोई और प्रसंग भी आपके ध्यान में आ रहा हो तो, कि दोनों के सामाजिक सरोकार क्या थे अपनी रचनाएं करते हुए, देखिए क्योंकि जहां तक, हाँ दोनों ही महान रचनाकार हैं, ये हाँ मैंने हाँ कहा। हाँ, जहां तक मैं सोचती हूँ कि वाल्मीकि त्रेता युग में हुए, जी सतयुग के बाद, तो सतयुग जैसा चरित्र त्रेता में नहीं था, हम्म और समाज में थोड़ा बहुत विकार आने लगे थे। तो उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी, कोई ऐसा आदर्श चरित्र समाज के सामने रखने की जिससे प्रेरणा मिल सके। इसीलिए उन्होंने, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई ऐसा चरित्र जो उनका उन्होंने वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि हम्म कौन सा ऐसा चरित्र है जो गुणवान है, जो चरित्रवान है, जो हर प्रकार से मर्यादा रखने वाला है। तो उन्होंने राम के चरित्र को बताया, और हम्म तब ब्रह्मा जी आए उनके पास, और ब्रह्मा जी ने उसको समर्थन दे करके कहा कि हाँ, तुम राम का चरित्र रचो। तो राम का पूरा चरित्र, राम की पूरी गाथा जो है, वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। जी दूसरी बात, उसमें जब जो राक्षसों का उस समय विस्तार होने लगा था, तो उन राक्षसों का भी संहार करना था, तो इसलिए राम का चरित्र रचना आवश्यक था, राम के पराक्रम को बताना आवश्यक था। तुलसीदास जी के समय, जैसा कि मैंने अभी पहले बतलाया, कि एक सामाजिक विघटन का काल था, जबकि हिंदुत्व हिंदुत्व कहें या उसे भारतीयता कहें, हम्म हिंदुत्व ही कहने में कोई हर्जा नहीं है, वो एक तरह से दलित हो रहा था। हम्म स्त्रियों की सुरक्षा कम हो रही थी। जो यवन थे वो स्त्रियों को जबरदस्ती, उनको धर्म परिवर्तन करके उनके द्वारा अपने वंश का वर्धन कर रहे थे, हम्म। और शिक्षा का नाश कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मनोबल समाज का बहुत गिरा हुआ था। बहुत गिर गया था। समाज बिल्कुल अपने को आहत समझने लगा था। हम्म तो ऐसे समय उन्हें, समाज को ये बताना बहुत आवश्यक था कि हम उस परंपरा के हैं, उस वंश परंपरा के हैं, हमारे पूर्वज ऐसे हैं जो सदैव राक्षसों का और असुर प्रवृत्तियों का संहार करते रहे हैं। हम्म तो और हमारे मतलब राम और हनुमान जैसे हम मनीषी हमारे पास रहे, हम्म जिन्होंने जिन्होंने इस प्रकार से असुर प्रवृत्तियों और असत प्रवृत्तियों का संहार करके श्रेष्ठ समाज की स्थापना में योगदान किया। तो जी इसलिए तुम अपनी शक्ति को पहचानो, हम्म अपने आप को पहचानो, और किसी भी प्रकार से ये जो ये तो बाहर से आए थे, हम्म यवन तो बाहर से आए थे, हम्म तो ऐसे असुर प्रवृत्तियों वाले इन यवनों से भयभीत मत हो। हम्म इस प्रकार से अ, ऐसी परिस्थिति में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। हम्म और जैसे उसको लिखने के लिए, रामचरितमानस की रचना करने के लिए, एक एक बात और है कि चूंकि शिक्षा का ह्रास हो रहा था उस हम्म समय, और हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रीय ग्रंथ, उनका भी एक तरह से उनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा था। जी तो ऐसे में तुलसीदास जैसे अध्येता
जिन्होंने ये कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मंजुल मातुर। जी कि जी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने छाना, उनका अध्ययन किया, उनका तब आए विश्लेषण किया। रामचरितमानस पे। हाँ, तब उन्होंने सबका निचोड़ रामचरितमानस में लिखा, जी रघुनाथ गाथा के रूप में। जी। तो नवलता जी, आपने अपने अपने समय के अत्यंत चर्चित और लोकप्रिय रचनाकारों के अत्यंत लोकप्रिय रचनाखंड सुंदरकांड पर तुलनात्मक रूप से बहुत उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। बहुत सी नई बातें आज इनको सुनने को मिली। एक तरफ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का संस्कृत में लिखा महाकाव्य रामायण अपने समय की उत्कृष्ट, अद्भुत, बहुत मानवीय रचना है। दूसरी तरफ जी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधि में रामचरितमानस आम जन के लिए लिखी गई ऐसी कथा है जिसमें काव्य और वर्णन के सौंदर्य के साथ साथ समाज को नीति, लोकाचार संबंधी संदेश और जी। हनुमान के रूप में हिम्मत न हारने की शक्ति दी गई है। हम्म, तो दोनों राम कथा ग्रंथों में सुंदरकांड राहत से भरा आशावादी खंड है, एक जी ऐसा जी। चरम बिंदु जो हम्म तमाम हताशाओं का अंत करता हम्म है। सकारात्मकता के साथ साथ नाटकीय दृश्य हम्म, बंद भी इसे रोचक और संपूर्ण बनाते हैं। बहुत जी धन्यवाद आपका। और आपने बहुत विस्तार से, बहुत अध्ययन करके दोनों सुंदर कांडों का बहुत उपयोगी विश्लेषण किया। उम्मीद है श्रोताओं को सुंदरकांड से जुड़ी जो जानकारियां आज मिली वो वैसी ही रोचक और सार्थक हम्म, लगेगी जैसा कि सुंदरकांड स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण और संपूर्ण है। जी। तो इन दोनों, एक सेकंड में आपको बाधित करूंगी जी कि इन दोनों में ही जो राजनीति के मंत्र हैं, जी मतलब वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में राजनीति के मंत्र बहुत ही सरल और बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप में दिए गए हैं। और आज के समय में भी जी वाल्मीकि रामायण के और रामचरितमानस दोनों के जो मंत्र हैं, मतलब दोनों की जो युक्तियां हैं, जी। वो आज की राजनीति के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दृष्टांत हाँ के रूप में इस्तेमाल हो रही हाँ हाँ हैं। जी, सही बात कही आपने हाँ। नवलता जी। इतनी रोचक बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद और बहुत आपका आभार ये जानकारी देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया और बातचीत की हम लोगों ने। जी, नमस्कार। धन्यवाद।